मंत्री जी, हमारी प्रजा सुखमय तो जीवन यापन कर रही है या दुखमय, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ राज्य में जितनी भी प्रजा आती है अपनी समस्याओं को लेकर, किसी ने भी यह नहीं बताया कि उन्हें कोई समस्या है। यानी हमारे राज्य में समृद्धि का तो वास अवश्य ही होगा। महाराज, मैं आपको सच बताता हूँ, हमारी प्रजा एकदम सुखमय है। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस राज्य का भ्रमण करा सकता हूँ। अरे मंत्री जी, मुझे इसका समय ही कहाँ मिलता है कि मैं राज्य का भ्रमण कर सकूं। वैसे भी देखो ना, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और आज मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि मैं राज्य से थोड़ा दूर यात्रा करने के लिए जाऊं। महाराज, यात्रा करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपका राज्य बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली है। अगर आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो फिर कौन चलाएगा इस राज्य को? मंत्री जी, आप है ना, आप चलाएंगे इस राज्य को। महाराज, मैं आपका बहुत ही प्रिय मंत्री हूँ, इसलिए आपसे मैं निम्र निवेदन करूंगा, अगर आपको कुछ भी करना हो तो आप इतना कृपा करें कि आप जहाँ पर भी भ्रमण करने के लिए जाएं, रात्रि होने से पहले आप इस राज्य में आ जाएं। हाँ, सच कहते हो मंत्री जी, लेकिन चलो रहने दो। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाद में कभी होश आया तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। राजा चिंतामणि बहुत ही ज्यादा प्रभावी राजा थे। इन्होंने अपनी प्रजा को बहुत ही ज्यादा सम्मान के संग पालना पोषना शुरू किया था। यह राजा कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे जो राज्य को देखभाल करते हुए केवल प्रजा से ही कर वसूले, अपितु राजा वेश बदल कर अपने राज्य से निकलकर राज्य के सभी एक एक व्यक्तियों से मिलते थे और उनके मन के बारे में जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही राजा ने वेश बदला और वेश बदलने के पश्चात जब वह अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए गए, भ्रमण करते हुए राजा ने देखा उनकी प्रजा सुखमय जीवन यापन कर रही है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें बहुत ही तेज से प्यास लगी और पानी पीने के लिए वह जलाशय के पास निकले और जलाशय के पास आकर कुछ दृश्य देखा। दृश्य कुछ ऐसा था, एक व्यक्ति कुआं के पास बैठा हुआ है और बार बार एक ही चीज सोच रहा है, पानी पानी पानी। तब राजा उसके पास जाते और कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारी तो कहावती झूठी हो गई। कुएं के पास बैठे हुए हो और पानी की आवश्यकता रखते हो। सच कहता हूँ, दरिद्रता ने तो मुझे पानी पीने तक का नहीं रखा है। क्या हो गया तुम्हारे संग? मैं क्या बताऊं, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है तो पानी की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन इस समय मुझे प्यास इतनी तेज लग रही है कि मुझे इस कुएं से जल निकालने का भी समय नहीं है। आप कुछ तो कृपा करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं? अरे, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप भी साधारण से मनुष्य हैं, मैं भी साधारण सा मनुष्य हूँ, फिर कैसी कृपा कर सकते हैं? बस इतनी कृपा कर दें कि इस कुएं से जल निकाल कर मुझे दे दें। अच्छा, तो अभी करता हूँ। राजा वेश बदले होने के कारण वह व्यक्ति राजा को कतई भी पहचान नहीं पाता है और पहचान ना पाने के पश्चात राजा कुएं से जल निकालते हैं और जल उसे देते हैं। वह अपनी प्यास बुझाकर कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा भले हैं, इसलिए मैं आपको बहुत परमात्मा से यही विनती करूँगा कि आपको समृद्धशाली के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी बनाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा वहाँ से निकलकर कुछ थोड़ी दूर पर जाते हैं।
और दूर पर जाने के पश्चात वह देखते हैं कि एक लोहार बैठा हुआ है। लोहार को देखकर राजा ने कहा, भाई, इतनी कड़ी गर्मी में तुम इतनी आग में कैसे बैठ लेते हो? अरे भाई क्या बताऊं, पेट के लिए 2 रुपए भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर इस पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। रही बात आपकी, आपने पूछा कि इतनी गर्मी में तुम कैसे बैठ लेते हो, मैं आपको बताता हूँ। अभी रात होने वाली है, रात के समय ही मेरा कार्य जल्दी होता है, क्योंकि दिन के समय तो बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए मेरा कार्य नहीं हो पाता है। हाँ तो क्या करोगे, इस जलते हुए आग से मैं बहुत से बर्तन बनाता हूँ और उन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचता हूँ। अरे, तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा मेहनत हो जाती होगी। हाँ मेहनत तो होती ही है, बगैर मेहनत के इस राज्य में भोजन ही कहाँ है, क्योंकि राज्य में रहकर कर भी तो देना पड़ता है। क्या कर? हाँ थोड़ा बहुत तो कर सभी राजा लेते हैं, लेकिन हमारे राजा बहुत ही ज़्यादा महान है, किसी से कर नहीं लेते हैं। बस थोड़ा सा 1-2 आना, जैसा जिसका घर, जैसा जिसका व्यापार, उसी के अनुसार राजा उसे कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास अगर कर देने के लिए नहीं है तो राजा उसे जबरदस्ती नहीं करते हैं। हमारे राज्य की यह खासियत है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम इस आग में बर्तन बनाने के पश्चात कितना कमा लेते हो? अरे बस, जो मालिक हमारा है वह हमें 2-3 आने दे देता है, जिससे हमारा घर का गुजर हो जाता है। अच्छा, तो सही है। वैसे तुम्हारी मेहनत बहुत ही ज्यादा है। ऐसा कहकर राजा अपने राज्य में आ जाते हैं और राज्य में आकर राजा चिंतन करने लगते हैं। हमारे राज्य की कितनी प्रजा मेहनती है। देखो ना, वह ब्राह्मण इतने वह व्यक्ति कितना दीन था जो जल पीने के लिए मांगने लगा, और थोड़ी दूर चलने पर मैंने देखा कि वह लोहार कितनी मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं की है। मैं तो इस राज्य में केवल कर वसूलता हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसा राजा दिनों दिन चिंतन करता था और उसकी प्रजा सुखमय जीवन यापन करती थी। एक समय की बात है, राजा अपने राज्य में बैठा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति आता है जो राजा से कुछ दिन पहले मिल चुका था, लेकिन राजा को सब ज्ञात होता है और उस व्यक्ति को नहीं। वह व्यक्ति वही जल वाला होता है। तब राजा से आकर कहता है, महाराज मेरी आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत रुपए मांग रहे हैं। कितने? अरे महाराज, पूरी 10 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं, अन्यथा वह मेरी पुत्री से विवाह ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैं आपकी कैसी सहायता कर सकता हूँ? महाराज आप मेरी ऐसी सहायता कर सकते हैं कि वह धन दे दीजिए, नहीं तो आप मुझे अपने राज्य में कार्य करने के लिए दे दीजिए। अरे, आपको इस अवस्था में मैं कार्य करने के लिए दूंगा? कभी भी नहीं, कतई भी नहीं। इसलिए आप चिंता ना करें। अगले 2 दिन बाद आएंगे तो मैं आपको इस समस्या से अवश्य ही निकालूंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति निकल जाता है। इधर से राजा अपने कक्ष में आकर सोचने लगते हैं, उस व्यक्ति की मैं कैसे सहायता करूं? इतना मेहनती व्यक्ति, बताओ, वृद्ध अवस्था में अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है। अब मैं क्या करूं? तब राजा ने सोचा, रात्रि के समय में जाऊंगा और रात्रि में उस लोहार से बात करूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात जब रात्रि हुई, तब रात्रि के समय राजा उस लोहार के पास गए और कहने लगे, भाई, जैसा कि मैंने तुम्हारी मेहनत देखी उसी के अनुसार कहना चाहूंगा। हाँ बताओ। इस आग में अगर मैं इस आग से तुम्हारी बर्तन बनाने की अगर मैं सहायता करूंगा तो क्या तुम मुझे कुछ रुपए या कुछ दोगे? हाँ अवश्य दूंगा, सभी को मिलते हैं तो तुम्हें भी मिलेंगे। हाँ तो सही। इसके पश्चात राजा ने लोहार के संग कार्य किया
और लोहे में आग में बार बार डालने के पश्चात वह उस लोहे से बर्तन बनाकर राजा रात्रि के समय उस लोहार से बोले, अब तो बहुत सारा काम हो गया है, क्या आप इसका मुझे कोई पगार देंगे? हाँ अवश्य दूंगा। तब उसने राजा को 2 आने दिए और 2 आनों को लेकर राजा अपने राज्य में आ जाते हैं। और राज्य में आने के पश्चात जब 2 दिन बीतते हैं, वह व्यक्ति फिर से राज्य में आता है और कहता है, महाराज आपने जैसा बताया उसी के अनुसार मैं इस राज्य में आया हूँ, इसलिए आप कृपा कर मैं दे दीजिए जिससे मेरी पुत्री का विवाह हो सके। अवश्य अवश्य दूंगा। तब राजा ने उन्हें वह 2 आने दिए और कहा, जाओ, इन 2 आने से अपनी पुत्री का विवाह करो। वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नाराज होकर राजा से वह 2 आने ले लेता है और घर में आकर कहता है, कितना निर्दयी राजा है, 10 मोहरों की बात करी और देखो ये 2 आने दे दिए, 2 आनों से कुछ होगा? तब उस व्यक्ति ने उस 2 आनों को अपनी जमीन पर फेंक दिए। जमीन पर फेंकने के पश्चात वह अपने घर में विश्राम करने के लिए चला गया। और वह 2 आने कोई साधारण तो थे नहीं, राजा के मेहनत के थे, इसलिए वह गहने मिट्टी में धंस गए। मिट्टी में धंसने के पश्चात प्रातःकाल हुई। प्रातःकाल होने पर जब वह व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उसने देखा कि जो 2 आने थे उन 2 आनों की जगह पर एक घड़ा रखा हुआ है। उस घड़े में जैसे ही उसने झांका तब उसे बहुत से स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे देखकर कहने लगा, वाह राजा कितने हमारे दयालु हैं। रात्रि के समय मैंने 2 आने फेंके और इस समय मुझे मटके भर कर देखो कितना स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। अब तो मैं अपनी पुत्री का धूमधाम से विवाह करूंगा। यह घटना जब राजा के मन में चल रही थी, उसी समय वह व्यक्ति आता और कहता है, महाराज आपने तो कृपा कर दी, आपकी मेहनत तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जरा इतना बताएंगे कि आपके वह 2 आने कहाँ से लाए हुए थे? तब राजा ने कहा, मेरे वह 2 आने मेरी मेहनत के थे, क्योंकि इस राज्य में जो भी मैं कमाता हूँ वह कर वसूलने के लिए कमाता हूँ, लेकिन वह 2 आनों से मैंने तुम्हारी सहायता की और सहायता करने के पश्चात तुम्हें जो भी लाभ हुआ है वह मेरी मेहनत थी। रात्रि के समय मैंने लोहार के पास जाकर 2 आने कमाए और 2 आने कमाने के पश्चात मैंने वह तुम्हें दे दिए। तब वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग राजा की जय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। कहते हैं ना, मेहनत की कमाई बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इसी के कारण राजा ने अपनी प्रजा को सुखमय जीवन यापने का एक अवसर प्रदान किया।